नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सोने के रणनीतिक अधिग्रहण के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का यह कदम सिर्फ एक फाइनेंशियल फैसला नहीं है, बल्कि यह हमें इंटरनेशनल फाइनेंस और नेशनल सिक्योरिटी की दुनिया में ले जाता है। तो चलिए इसे समझते हैं। हाल ही में आरबीआई ने जमकर सोना खरीदा है, जिससे उसके गोल्ड रिजर्व्स में बड़ा उछाल आया है। अब ये क्यों जरूरी है? सोना हमेशा से मुश्किल आर्थिक हालात में एक सेफ हेवन रहा है। अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाकर आरबीआई न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित कर रहा है, बल्कि अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी भी मजबूत कर रहा है। अब सुनिए, सबसे दिलचस्प बात, सेंट्रल बैंक ने सिर्फ सोना नहीं खरीदा, बल्कि उसने यूके में रखे 100 टन सोने को भारत वापस लाने का बड़ा कदम भी उठाया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह हमारी नेशनल एसेट्स पर नियंत्रण बनाए रखने की तरफ एक बदलाव दिखाता है। ऐसा कदम, जिसे कई इकोनॉमिस्ट्स फाइनेंशियल प्रूडेंस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का प्रदर्शन मानते हैं। अभी के लिए आरबीआई के पास 822.1 टन सोना है, जिसमें से आधा पहले विदेशों में रखा गया था। इस सोने को वापस लाने के फैसले का मतलब है देश के रिजर्व्स को उन एसेट्स से मजबूत करना जो फिजिकली एक्सेसिबल हैं और किसी दूसरे देश के जुरिस्डिक्शन में नहीं है। ये बेहद अहम है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के समय में एसेट्स पर फिजिकल कंट्रोल ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। लेकिन यहाँ पर इसका एक बड़ा इम्प्लीकेशन है। ऐसा करके भारत दूसरे देशों के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है। ये सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से ज्यादा की बात है, ये नेशनल प्राइड और सिक्योरिटी के बारे में है। ये ग्लोबल मार्केट को एक मजबूत संकेत देता है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को किसी भी पोटेंशियल फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहा है। तो इसका ग्लोबल इकोनॉमी के लिए क्या मतलब है? ये एक गेम चेंजर हो सकता है। दूसरे देश इस कदम को देखकर सोने के रिजर्व्स के बारे में अपनी स्ट्रैटेजीज पर फिर से विचार कर सकते हैं। इससे रिजर्व्स के मैनेजमेंट में बदलाव आ सकता है, शायद ज्यादा रिपैट्रिएशंस हो और दुनिया भर में एक नए तरह का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हो। कुल मिलाकर आरबीआई का गोल्ड रश एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है, जो ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप को फिर से परिभाषित कर सकता है। ये सिर्फ एसेट्स रखने की बात नहीं है, ये उन पर नियंत्रण रखने की बात है। और दोस्तों, ऐसे ही आप भविष्य के लिए एक इकोनॉमी को सुरक्षित करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो उस लाइक बटन को जरूर दबाएं और फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया की और इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक अपने इन्वेस्टमेंट्स को सुरक्षित रखें और अपने ज्ञान को और पैना करें।